हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग इन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कैसे आपका जो एग्ज़ाम है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को में क्लियर करना है। तो ये जो टॉपिक है इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें, जिन लोगों को अभी तक पीडीएफ नहीं मिली है, मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हेलो लिखिए, हमारे पेज को सपोर्ट कीजिए जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ दी जा सके। अब बात करते हैं हाउ टू क्रैक AIB 18 फर्स्ट अटैम्प्ट। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो लैंडमार्क जजमेंट है इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो जितना हो सके उतना आप कवर करिए। और जो आपके ला के एग्ज़ाम में आपने पढ़ा होगा और वहाँ पे आपने जो भी अपने नोट्स बनाए होंगे तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बाकी मैंने ऑलरेडी पीडीएफ ऑलरेडी 1 से लेकर 26 प्रोवाइड की है और आगे भी आती रहेंगी, तो उस पर भी आप ध्यान देते रहें। दूसरा है डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनको अगर क्वेश्चन में सेक्शन पूछा गया ऑप्शन में, तो आप उसको तुरंत चेकआउट कर सकते हैं, अपने बेयर एड को उठा कर उसको देख के कंफर्म कर सकते हैं। इनडायरेक्ट में थोड़ा दिक्कत होती है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है उनको पता है कि डाइंग डिक्लेरेशन किस सेक्शन बेस्ड है या कहाँ पे डिफाइन किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो आपको ये अच्छे से पता होगा, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई वो इनडायरेक्ट सेक्शन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। और लीगल मैक्सिस ज़्यादातर लॉ ऑफ टॉर्ट के या IPC या सिविल प्रोसीजर कोड इन सब में से आता है। तो ये सब जो टॉपिक है ये लीगल मैक्सिम है जिन्होंने अच्छे से लॉ की पढ़ाई की है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल इन सेक्शन। ज़्यादातर जो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन दिए हैं, जैसे हॉस्टाइल विटनेस का है, एग्जामिनेशन चीफ का है, डाइंग डिक्लेरेशन का है, तो इसमें जो इनके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री के पेपर उठा लें तो देखेंगे कि जो क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं एग्जाम्पल से रिलेटेड आते हैं। तो एग्जाम्पल ही कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो आपको सही आंसर ढूंढना रहता है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफिनीशन में। कभी कभी लॉ, जैसे आपको पता है ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डिफिनीशन है कॉन्ट्रैक्ट की है या एग्रीमेंट की है, तो उनकी डिफिनीशन ही पूछ लेता है, या और भी कोई जो भी सब्जेक्ट है उनकी जो डिफिनीशन है बेयर एक्ट में वो पूछ सकता है। पब्लिक सर्वेंट क्या है उसकी डिफिनीशन पूछ सकता है। तो ये कभी कभी इससे भी आपको ध्यान में रखना है और आपको आसानी से इसको ढूंढना है। और लास्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग कम बेयर एक्ट्स ले आते हैं, मेन बेयर एक्ट्स ले आते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट एकदम ध्यान रखना है। जो भी 100 क्वेश्चन है वो कोशिश करिए कि 2.5 घंटे में ही कंप्लीट कर लें, जिससे कि आधे घंटे में आपको रीचेक और आपकी जो कॉपी है उसको ध्यान से एक बार उसके जो मार्कशीट आपने फिल किया उसको देखने, और जो आपके क्वेश्चन आपने नहीं ढूंढ पाए उसको आप ध्यान दे सकें। तो ये चीज़ आपको इन टॉपिकों पे बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, जिससे कि आपका जो AIB 18 है वो आसानी से क्लियर हो सके। तो आशा करते हैं ये यूजफुल जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी तो दिए गए कमेंट में हमें जरूर पूछिएगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।